भास्कर इतना डर गया था कि उसको समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। एक बार तो उसका मन हुआ कि वो घर से भाग जाए। फिर उसने सोचा कि पांडे को बेवजह उसने क्यों मारा। भास्कर ये सब सोच ही रहा था कि इतने में आईने से एक आवाज आती है। भास्कर, भास्कर। भास्कर ने घबराती हुई आवाज में सीधा पूछा, तुमने पांडे को क्यों मारा? आईने से आवाज आती है, मैंने उसको नहीं मारा, वो मुझे तुमसे अलग कर रहा था। भास्कर आईने से पूछता है, अलग? तुमसे? आखिर क्या बोलना चाहते हो तुम? कल रात पांडे तुम्हारे घर में घुसा था और इस आईने को चुरा कर ले गया था। क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? भास्कर ने कहा, वो भला इस आईने को क्यों चुराएगा? आईने से आवाज आती है, इसको लालच कहते हैं। भास्कर ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर आईने ने उसको बताया, शंकर से तुमने इस आईने को अपनी इच्छा से लिया था, पर शंकर ने मेरा काम नहीं किया। भास्कर ने बोला, क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काम? कैसा काम? आईने से फिर एक आवाज आती है, पांडे ने तुम्हारी इच्छा के बिना मुझे तुमसे अलग किया था, उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ी। भास्कर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, मेरी जिंदगी पहले बहुत अच्छी चल रही थी, पर तुमने आकर इसको नरक बना दिया। इससे पहले कि तुम कुछ और करो, मैं तुमको ही खत्म कर देता हूं। भास्कर ने टेबल पे रखे पेपर वेट को उठाया और आईने पे जैसे ही मारने के लिए चला, उसका फोन बज उठा। भास्कर ने देखा उसके जनरल मैनेजर का फोन आया है। भास्कर ने हिम्मत करके फोन को उठाया और बोला, हेलो हेलो सर। जनरल मैनेजर ने बोला, भास्कर, कल पांडे आया था मेरे पास, उसने बताया कुछ मुझे। क्या तुमने शर्मा का कत्ल किया है? और अब पांडे को भी तुमने मार दिया? ये सुनकर मानो भास्कर की सोचने समझने की शक्ति ही चली गई हो। जनरल मैनेजर की घबराई हुई सी आवाज आती है, पुलिस आई थी मेरे घर पे इन्वेस्टिगेशन करने। मैंने पांडे की सारी बात उनको बता दी और अब वो तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। भास्कर, बताओ, तुमने उसको क्यों मारा? बताओ, क्यों मारा? भास्कर ने मोबाइल को बिस्तर पर ही पटक दिया। हेलो हेलो भास्कर, हेलो, और अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। भास्कर पुलिस आने के डर से घर से भाग जाने का मन बना लेता है और वो अलमारी और संदूक के सारे पैसों को अपनी कार की डिक्की में डाल लेता है। और जैसे ही कार स्टार्ट करने जाता है, उसको अचानक से ख्याल आता है कि अगर पुलिस उसको ढूंढती हुई उसके घर तक आ गई और उसी आईने को दीवार पर देखा तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि ये आईना पांडे की लाश के पास भी पाया गया था। भास्कर वापस घर में जाता है और आईने को उठाकर अपनी कार में रख लेता है। भास्कर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए। फिर उसने मन बनाया कि वो अपने गांव अपनी माँ और बहन के पास ही जाएगा। भास्कर को पता था कि पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर तक जरूर पहुंच जाएगी और घर पर उसको ना पाकर उसके गांव भी जाएगी। तो अपनी माँ और बहन की सेफ्टी के लिए उसने ये डिसाइड किया कि पहले वो अपने गांव जाएगा और फिर अपनी माँ और बहन को लेकर कहीं दूर निकल जाएगा। भास्कर ड्राइव करते करते करीब 100-200 किलोमीटर दूर निकल आता है और
रास्ते में ही एक ढाबे पर थोड़ी देर रुक जाता है। ढाबे पर चाय की एक चुस्की लगाने के बाद भास्कर की धड़कन थोड़ी धीमी होती है। साथ ही वो सोचता है कि उसकी जिंदगी पहले कितनी सुकून भरी थी। कमबख्त जब से ये आईना आया है उसकी जिंदगी मानो जहन्नुम बन गई है। भास्कर ने डिसाइड किया कि वो अब इस आईने से छुटकारा पाकर ही रहेगा। चाय पीने के बाद भास्कर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और कुछ 100 मीटर दूर जाने के बाद एक सुनसान जगह पर अपनी कार को रोक देता है। गाड़ी से आईने को निकालकर सड़क से थोड़ा सा दूर वो झाड़ियों की तरफ जाता है और घनी झाड़ियों में ही उस आईने को फेंक देता है। अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है। भास्कर फटाफट अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। आईने को अपने से दूर कर भास्कर को बड़ा ही सुकून मिलता है। भास्कर फिर ड्राइव शुरू कर देता है और सोचने लगता है कि वो अपनी माँ और बहन को क्या बताएगा और उन सबको लेकर जाएगा तो जाएगा कहाँ। ऐसी सिचुएशन के बारे में भास्कर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रात के करीब 2 बजे भास्कर ने 700 या 800 किलोमीटर ड्राइव कर ली होगी। अचानक भास्कर के पीछे से एक आवाज आती है, भास्कर, भास्कर। भास्कर की रूह कांप जाती है। वो समझ नहीं पाता आईने को तो उसने बहुत दूर झाड़ियों में फेंक दिया था, तो ये आवाज कैसी? वो कांपती हुई आवाज में पूछता है, तुम यहाँ कैसे? तुमको तो मैंने झाड़ियों में बहुत दूर फेंक दिया था। अपनी परछाई को कैसे अलग कर सकते हो भास्कर? भास्कर कहता है, आखिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? आईने से आवाज आती है, तुम्हें मेरा एक अधूरा काम करना पड़ेगा। भास्कर ने झुंझलाते हुए कहा कि कौन से अधूरे काम की बात करते रहते हो तुम? आईने से आवाज आती है, तुम्हें यहाँ से थोड़ी दूर पर चंदनगढ़ गांव के पुराने किले में जाना होगा। भास्कर ने डरती हुई आवाज में कहा, अगर मैं ना जाऊं तो तुम्हारा भी हाल पांडे और शर्मा जैसा होगा। भास्कर पूरी तरह से घबरा जाता है। एक बात तो वो समझ जाता है कि आईने की बात उसको माननी ही पड़ेगी। भास्कर ने ना चाहते हुए भी चंदनगढ़ की तरफ अपनी कार को मोड़ दिया।